अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सबका। वेलकम बैक टू आवर चैनल और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ ये बटन को दबा दें ताकि आप हमें सब्सक्राइब कर लें। और आज काफ़ी इमोशनल एक वीडियो बना गई है और टॉपिक ही कुछ ऐसा था और मतलब इट्स वेरी सैडनिंग और काफ़ी मुश्किल कुछ न्यूज़ थी जो आजकल मेरी आंखों से गुजरी एंड वी वर थिंकिंग अबाउट इट। और वो न्यूज़ ये थी कि दो बच्चों ने टीनेजर्स ने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली और दे वर सक्सेसफुल इन देयर सुसाइड क्योंकि उनको पबजी से रोका गया था एंड दैट इज़ वेरी शॉकिंग। और उसके पास जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है अडल्ट का या जो भी लोग चीज़ें हैं आई वुड ऑल्सो लाइक टू डिस्कस इट। बट सबसे पहले मैं ये डिप्रेशन, सुसाइड, पबजी, क्या ये तीनों चारों चीज़ें रिलेटेड हैं या ये वैसी रिलेटेड है जैसे डिप्रेशन दुनिया की हर एक चीज के साथ रिलेटेड है। एनी हाउ, अच्छा पहले तो पबजी क्या है। पबजी एक मोबाइल गेम है, शूटिंग गेम है। आप उसके तीन मेथड्स हैं गेम के अंदर, मोड्स हैं बेसिकली उसके तीन। आप एक मोड है जिसमें यू आर वन वर्सेस 99 अदर पीपल एंड दे ऑल आर रियल पीपल। अदर मोड इज डुओ मोड जिसमें यू एंड योर फ्रेंड अ टीम ऑफ टू compete against other 49 teams. Then there is a squad mode जिसमें आप चार दोस्तों का स्क्वाड होता है या चार अननोन लोगों का स्क्वाड बनता है और वो बाकी 24 स्क्वाड से डीओ करते हैं। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन वन गेम इज 100। तो 100 लोगों का होता है। अगर आप सिंगल में खेलोगे तो आप 99 के खिलाफ खेलोगे, डीओ में खेलोगे तो 98 के खिलाफ, और स्क्वाड में खेलोगे जो चार लोगों का होता है तो यू विल प्ले अगेंस्ट 96%। इट्स अ वेरी सिंपल गेम। आप यू टेक योर गन, यू टेक एम और आप अगले एनिमी को गेम में किल कर देते हो और आपको किल मिल जाती है। और एंड तक जो सर्वाइव कर जाता है, जो सारे एनिमीज अपने अलावा मार लेता है, उसको एक ट्रॉफी के तौर पे चिकन डिनर मिलता है, जो आपने बड़ा सुना होगा कि यार चिकन डिनर करना है आज। सो दिस इज वेरी मच। अब इसमें कुछ नया नहीं है या कुछ पुराना भी नहीं है। ये सारी गेम्स, बहुत सारी गेम्स बड़े सालों से ऐसी हैं जो हो रही हैं दुनिया में। बड़े सारे लोग खेल रहे हैं। मतलब ये पहली कोई ऐसी गेम नहीं है जो भी आई है और जो इसके पे है। दुनिया में हजारों गेमें ऐसी हैं। हाँ, मोबाइल पे इट्स वेरी मच पॉपुलर और कुछ कह सकते हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे कि ये इतनी पॉपुलर क्यों है या क्यों नहीं है। तो ये तो हो गया व्हाट इज पबजी। अब जो कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं उनके ऊपर बात। मेरे हिसाब से तो आई डोंट नो कि वो क्या उनको कहना चाहिए या मतलब क्या, लेकिन वो कुछ ये कह रहे हैं अपनी रिपोर्ट्स में, जो मैंने कुछ देखी या जो कुछ ऑन एयर आई, कि जो पबजी है इट्स अ वायलेंट गेम और ये लोगों को वायलेंस सिखाती है और मजबूर करती है लोगों को वायलेंस करने पे और फैसिनेट करवाती है लोगों को कि वायलेंस किया जाए। अच्छा, मैंने खुद ये गेम खेली है लेकिन मुझे कोई ऐसा एक्सपेक्ट नहीं मिला। हाँ, ऑब्वियसली जो यंगर जनरेशन है, जो पबजी जनरेशन है, दे वुड नो बेटर और उनकी बाकी लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन हो सकती है। वी हैव सीन मेनी बट दिस इज नॉट द केस। एनी हाउ, आई डोंट सी एनी वायलेंस जो वायलेंस प्रमोट कर रहा हो एनीथिंग न्यू। अगर तो वायलेंस प्रमोट कर रहा है तो फिर वो बाकी सारी गेम्स भी वायलेंस प्रमोट करी हैं जो पबजी रिलेटेड है। अब रिपोर्ट के साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक का अपना ओपिनियन है। लेकिन मुझे जो यहाँ इश्यू ये है कि जो सुसाइड है दैट इज वेरी, मतलब दिल दहलाने वाली एक चीज है। बहुत मतलब दुख होता है सुन के। और अब हम इस स्टेज पे आ चुके हैं सोसाइटी की कि हम सब के किसी जानने वाले ने या नियर सर्कल के या ज्यादा दूर के सर्कल में किसी ना किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट की है या उसके पास सुसाइडल थॉट्स हैं। ये इतनी आम हो चुकी है बात और ये बहुत गलत है। मतलब कि आपकी जिंदगी शुरू होने से पहले आप उसको खत्म कर लेते हो। अब सुसाइड मेरे हिसाब से बहुत सारे रीजन हो गए, लेकिन इन सब के पीछे एक मेजर रीजन है, वो है मेंटल प्रेशर।
अब मेंटल प्रेशर मेरे हिसाब से डिप्रेशन से आता है। डिप्रेशन एक मेडिकल टर्म है जिसको आधे से ज्यादा पाकिस्तान मानता नहीं है। और पाकिस्तान में अगर आपको कि यार आई एम गोइंग थ्रू डिप्रेशन या मुझे लग रहा है मैं डिप्रेशन में हूँ, तो लोग कहते हैं ये तुम्हारा बहाना है, डिप्रेशन तो कुछ होता ही नहीं है, या तुम पागल हो या तुम पागल नहीं हो। अगर तो तुम पागल नहीं हो तो फिर तुम्हें डिप्रेशन नहीं है, अगर तो तुम पागल हो तो फिर तुम्हारी डिप्रेशन हो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम पागल खाने जाओ और अपना इलाज करवाओ। तो ये चीज है, डिप्रेशन एज इट्स ओन हमारे लिए वैल्यू नहीं रखती। अब डिप्रेशन सीरियस है कि नहीं है, मैं डिप्रेशन को ऐसे डिफाइन करता हूं कि डिप्रेशन वो है कि जिंदगी में आपके जितने भी नाखुशगवार चीजें हैं, जितनी भी आपकी नाकामयाबियां हैं, जितने भी आपकी टॉन्ट्स आपको मिली हैं, जितना भी लोगों ने आपको बुरा भला कहा गया है, वो सारा कुछ मिलके एक काम बना देता है डिप्रेशन। मेरे हिसाब से डिप्रेशन इतना ही है। जो चीज आपको लाइफ में खुश ना होने दे वो आपका डिप्रेशन बन जाता है। और ये बड़ी आम सी बात है, सालों से लोग कभी खुश नहीं हो सकते। हम इकोनॉमिक्स में एक बात करते हैं कि एवरीवन हैज स्केयर रिसोर्सेस। स्केयर रिसोर्सेस का मतलब है लिमिटेड रिसोर्सेस। तो जब कोई चीज उसके रिसोर्सेस से बाहर होगी तो वो उसको नहीं ले पाएगा और वो दिल बर्दाश्ता हो जाएगा। तो दिल बर्दाश्ता को अगर आप डिप्रेशन कह लें तो एक बात है। अच्छा, जो सुसाइड से या मीडिया रिपोर्ट्स पे ये है कि सुसाइड बंदा क्यों करता है। रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा कि रात को वो जो 2 बच्चों की आजकल वायरल हुई हुई है रिपोर्ट, कि उनके माँ बाप ने उन्हें कहा कि आपने पबजी नहीं खेली, तो सुबह उन्होंने सुसाइड कर ली। अब ऐसा क्या था, पबजी में से लोग निकले, अगर पबजी वायलेंस सिखा रही है तो पबजी के अंदर से लोग बाहर आए और उनको गोलियां मार के चले गए, या पबजी के अंदर से उन्होंने गन निकाल लिया और अपने आप को शूट कर लिया। तो ऐसा तो दोनों केसेस नहीं ना हो सकते। इसका मतलब कोई जो कॉज बैली है, जो असल चीज है, वो कुछ और है। मैं ये मानता हूं पेंडेमिक में खास तौर पे एवरीवन जहां पर घरों में बंद है, लोगों के पास कुछ करने को नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस है इतने सारे लोगों पे। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 10 मिलियन पीपल आर गोइंग टू गेट जॉबलेस ड्यू टू दिस पेंडेमिक। मतलब 1 करोड़ बंदा अपनी नौकरी खो देगा, 1 करोड़ बंदा रोजगार कमाना छोड़ देगा। और वो पता नहीं उसमें से कितने सारे लोग ऑलरेडी छोड़ चुके हो, क्योंकि हमें पता है इसमें बहुत सारे लोगों ने निकाला है। अब वो सारे डिप्रेशन या आपके दिमाग पे बन गया। अब पबजी एक ऐसी गेम है जो फ्री फॉर ऑल है और हर फोन पे चलती है। जो कुछ इसी टाइप की गेम्स है वो थोड़ा एडवांस फोन मांगती है, छोटे फोन्स पे नहीं चलती, लेकिन पबजी हर फोन पे चल जाती है। तो अगर एक बच्चा अपनी वो आवाजारी, अपना डिप्रेशन, अपना मेंटल प्रेशर रिलीज करने के लिए कुछ सेंस ऑफ अचीवमेंट ले लेता है चिकन डिनर करके, तो प्रॉब्लम क्या है उसमें। अब अगर उसके माँ बाप ने उसको कह दिया कि तुमने पबजी नहीं खेलनी, तो उसको ये फीलिंग आई है मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि भाई मेरी लाइफ में जो सुकून था एक कि दिन के एंड पे, दिन के शुरू में, दिन के बीच में मैं जो पबजी खेल के खुश हो जाता था, वो मैं नहीं हो सकूंगा। और मुझे अपने सारे जितने भी इस टाइम पे चीजें हैं मेरे दिमाग में हैं, उनसे लड़ना पड़ेगा। अच्छा, इन चीजों से लड़ने से आसान है कि मैं अपनी जिंदगी ले लूं, सुकून हो जाएगा। इसी मौके पे बंदा सिर्फ सुसाइड अटेम्प्ट करता है। मेरे हिसाब से ये सिंगल रीजन है, और बड़ी सारी रिसर्च ये प्रूफ करती है कि इंसान उसी मौके पे सुसाइड करता है जब वो कहता है कि मेरे से चीजें नहीं हो रही और दर्द इतना ज्यादा है कि मर जाना बेहतर है बर्दाश्त करने से। अब बर्दाश्त करने से मर जाना बेहतर है, तो ये हमारा मेन मुद्दा है, पबजी मेन मुद्दा नहीं है। आपने वैसे ही जो यंग अवाम है, जो सब मानते हैं कि जो रेबल होती है, जिनके दिमाग में हजारों चीजें जा रही होती है, वो अपनी डिस्ट्रैक्शन ढूंढ रहे होते हैं, इंजॉयमेंट ढूंढ रहे होते हैं, आपने उनसे सब तो ले लिया है। डीजे नाइट्स बंद हो गई, बसंत हमारा कल्चरल इवेंट था वो बंद हो गया, बैन हो गया। अब पेंडेमिक की वजह से बाकी जो एक्टिविटीज थी वो भी चली गई। मेगा प्रोजेक्ट्स की वजह से ग्राउंड्स चली गई, कुछ ग्राउंड्स जो थी उनको आपने पार्क्स में कन्वर्ट कर दिया, तो बंदा खेल भी नहीं सकता। अपने दोस्तों के साथ गाने वगैरह सुन के सुकून लेता था, वो भी नहीं ले सकता। और अब पबजी खेलता था अगर, तो वो भी नहीं खेल सकता। और टिकटॉक पे आपकी मुआशरा क्या कहता है, आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो तो हम सबको ही पता है, लेकिन मुआशरा टिकटॉकर्स को क्या कहता है वो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं।
या जितने भी सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके बारे में मुआशरा क्या सोच रखता है वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आप क्या चाहते हो? मतलब अगर आप उसको टेंशन नहीं निकालने दोगे, एक गरीब का बच्चा है अगर मेरी तरह का, जो रोज जाके बाहर खाना नहीं खा सकता, लेकिन पबजी वो रोज खेल सकता है क्योंकि नेट लगा हुआ है, वो पैकेज करा लेता है या जो भी कर लेता है वो खेल लेता है। वो ये भी नहीं खेल सकता तो वो क्या करे? इसमें ज्यादातर वही 80% अवाम इफेक्ट होगी जो स्ट्रगलिंग क्लास है। जो अच्छे लोग हैं उनको तो कोई फर्क ही, उनको तो शायद पबजी का पता भी ना हो, या पता हो तो वो अपनी बाय कर ले कंप्यूटर पे पेड वर्जन, फ्री वाले वर्जन की उनको टेंशन ही ना हो, वो कहें थोड़े से पैसे। फिर आप कहते हो कि जी मुआशरे में वायलेंस बढ़ रहा है, क्योंकि आप तफरका बढ़ा रहे हो। डिप्रेशन सबसे पहले मेरे हिसाब से टीनेजर में तब शुरू होता है जिस उम्र में उसको एहसास हो जाता है कि उसके माँ बाप सुपर ह्यूमन ही ह्यूमन है। वो थकते भी हैं, वो गलती भी करते हैं, और वो गलती की भी हो सकती है उन्होंने। और जब भरम टूटता है ना, सबसे पहली चीज होती है, क्योंकि बचपन से मेरे माँ बाप ये, मेरा बाप ये कर लेगा, मेरी माँ ये, पता चलता है कि वो भी इंसान है, वो भी थक जाते हैं, उनसे भी गलती हो जाती है, क्योंकि हमने ट्रेन नहीं किया अभी तक आज तक अपने बच्चों को इस चीजों पे। फिर एथिकल बिहेवियर पे हम कभी ट्रेन नहीं करते किसी को भी। एक बच्चा का अगर बाप स्ट्रगलिंग क्लास फैमिली है और उसका बाप बाइक पे बच्चे को लेके निकले तो गाड़ी वाला कट मारेगा, उसके बाद निकल के वो बोलेगा उसको। ये है फ्रस्ट्रेशन जो वायलेंस बढ़ा रहा है, कि बच्चा देख रहा है कि उसके बाप की कोई इज्जत नहीं है। ये बहुत लंबा टॉपिक है, मैं डिस्कस नहीं करना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ चीजें की वजह से ये चीज आ गई है। बट ये मेन रीजन है वायलेंस क्रिएट करने की, ये लोगों को उकसाती है। दिस मेक्स समवन टू टेक वेपन एंड टू शूट एनीवन, बिकॉज वो कहता है भाई उसके पास ताकत है क्योंकि उसके पास पैसा है, तो मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास क्या है, अच्छा मेरे पास चलो ये है, इसमें ताकत है, लोग डरते हैं। क्योंकि आप लोग डरा रहे हो सबको, मीडिया चैनल्स, पॉलिटिशियंस, आप सब बैठ के सबको डरा रहे हो। पबजी कोई अल्लाह न खास्ता कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, बड़ी सारी और चीजें वायलेंस सिखा रही है, क्योंकि आपकी समझ में नहीं आती इसलिए आपको पबजी पसंद नहीं है। पबजी बैन ना करो, बड़े सारे लोगों का रोजगार भी जुड़ा हुआ है इससे, वो तो देख लो एक दफा। आपने यूट्यूब बैन किया अपनी बेवकूफियों में, आप टिकटॉक के पीछे पड़े रहे हो, अब आप पबजी के भी पीछे पड़ गए हो। तो फिर ये जो जवान नस्ल जो अपना पैसा कमा रही है, अपने आप के मालिक हैं, अपनी मेहनत करते हैं, वो जलील नहीं होना चाहते नौकरियों पे, आप उनको क्या देना चाह रहे हो? एम्प्लॉयर राइट्स तो कोई है ही नहीं, सारे लॉ हैं लेकिन लॉ कितने इफेक्टिव है वो तो हम सबको पता है। कभी आप लोगों ने ये सोचा कि इतना बंदा फ्रीलांसिंग या इस चीज में क्यों आ रहा है? आप कहाँ से डिप्रेशन और वायलेंस पबजी से रिलेट कर रहे हो? उस तरह इससे रिलेट करोगे तो सैडली हर चीज से रिलेट हो जाएगा। कंटेंट है, आपको पसंद नहीं, आप नहीं देखो। रोकने से कभी कुछ सही नहीं हुआ। ये बात शायद हम भूल गए हैं कि गोरों ने, ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ आई थी उन्होंने हमें रोकने की कोशिश की थी आजाद होने से, लेकिन हम नहीं रुके, कोई भी नहीं रुकेगा। रोकना बंद कर दें, और प्लीज लोगों की जान ना लें, प्लीज। यूथ के पास पहले ही बहुत कुछ है तंग होने के लिए, पहले ही बहुत जलालत है उनके पास। अगर एक चीज उनकी है तो उसके ऊपर एथिकल कोर्सिंग करें, ट्रेनिंग्स दें, लोगों को एथिकल बिहेवियर सिखाएं। दुनिया में हर चीज नफा नुकसान के लिए नहीं की जाती। इंसानों को इंसान रहने दें, जानवर ना बनाएं, क्योंकि दुनिया जंगल नहीं है और ना होगी कभी। रेस्ट ऑफ यू प्लीज लुक अराउंड योरसेल्फ। शायद आपकी कोई एक बात से बच जाए, आपका किसी कोई हाल पूछने से बच जाए। एक इंडियन मूवी में उन्होंने जैसे कहा था कि 3 चेन बना लें 3 लोगों की, आप भी प्लीज 3 लोगों की केयर कर लें। डिप्रेशन बहुत सीरियस है,
और मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के मुताबिक पाकिस्तान की इस टाइम पे जो यूथ है, 80% या तो डिप्रेशन का मरीज है या डिप्रेशन से गुजरी है। उनको हार मानना ना सिखाएं, क्योंकि द वॉर इज नॉट आउटसाइड, द वॉर इज इनसाइड। एवरीबडी इज ट्राइंग टू किल इनसाइड। जंग दूसरों से करवाना छोड़ दें, जंग खुद से करें। मैं कल क्या था, मैं आज क्या हूं और मैं कल क्या आऊंगा। दुनिया की, जिंदगी की यही जंग है। कल मैं बुरा था, आज मैं बेहतर है, कल मैं और बेहतर हूंगा। नहीं तो उससे, मेरे से बुरा वो होगा, उससे बुरा कोई और होगा, और उससे बुरा कोई और होगा। तो यहां पर सेटिस्फैक्शन रहेगी। अगर मैं इस साइड पे चला गया तो मेरे से अच्छा कोई और होगा, उससे अच्छा कोई और होगा, और उनसे भी अच्छा कोई और होगा। तो यहां पर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी कभी। दूसरों से इंस्पायर होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की मिमिक्री या दूसरों का क्लोन बनना अच्छी बात नहीं है। वी आर वन ऑफ अ काइंड एंड वी आर बेस्ट ऑफ आवर काइंड। अल्लाह ने हर किस्म का एक ही इंसान बनाया है। मैं सिर्फ मैं हूँ, आप सिर्फ आप हो। ना मैं आप बन सकता हूँ, ना आप मैं बन सकते हैं। मेरी चीजें अलग, आपकी चीजें अलग। अपने आप को बेहतर करें, ये मुआशरा खुद ही बेहतर हो जाएगा। पबजी को बैन करने से कुछ नहीं होगा।